एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। लेट ई और एफ दो हमें सेट दिए गए हैं। इनका हमने एक्सप्रेस करना है क्या चीज़, ई मल्टीप्लाई बाई एफ, एफ मल्टीप्लाई बाई ई मल्टीप्लाई बाई ई और एफ मल्टीप्लाई बाई एफ। ये चार चीज़ें हमने मालूम एक्सप्रेस करनी है। किस तरह से? ग्राफिकली, यानी कि हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ई और एफ का ले लेते हैं। अच्छा, ई और एफ मैंने यहाँ पे लिख लिए। सबसे पहले ई के एलिमेंट्स लिख लिए हैं और फिर एफ के एलिमेंट्स लिख लिए। अब इनका जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं, तो सबसे पहले आपको पता है कि इसका जो नंबर 1 है वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब ये 1 पहले मेंबर के साथ होगा। 1 को मैंने फिक्स कर लिया। ठीक है, ये जब तक तीनों के साथ नहीं होगा तो हम उस वक्त तक कर देंगे। तो 1 का पहला ग्रुप बनेगा 4 के साथ। ठीक है जी। अब ये 1 का दूसरा ग्रुप बनेगा 6 के साथ। फिर 1 का जो तीसरा जो है वो बनेगा 8 के साथ। अब ये 1 का तीनों के साथ कंप्लीट हो गया, तो अब हम 3 को ले लेते हैं। अब हमने 3 को फिक्स कर लिया। अब 3 बारी बारी इन सब के साथ जो है वो ग्रुप करेगा। 3 जो है पहले 4 के साथ बनाएगा, 3 इंटू 4, कॉमा। अब 3 जो है वो 6 के साथ बनाएगा, 3 और 6, और लास्ट में जो है 3 8 के साथ बनाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे 6 कार्टेशियन जो है वो प्रोडक्ट के ज़रिए आ गए। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने ग्राफ की जगह ऐसे जो है स्केल से लाइनिंग लगा ली है। ठीक है, आप जानते हैं कि ये राइट साइड पे हमारा एक्स एक्सिस होता है। ठीक है जी, और यहाँ पे जो है नीचे से ऊपर जो है हमारा वाई एक्सिस जा रहा है। अब इन जो तमाम हमारे पास आए हैं, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। जो हमारे पास पहला मेंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को। ठीक है जी, पहला मेंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को। पहला मेंबर जो है वो एक्स के अगेंस्ट आएगा। ठीक है जी। और सेकंड मेंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड मेंबर जो है वो वाई को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेकंड मेंबर जो है वो वाई को, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इन सब में भी इसी तरह से। तो इसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग लगाएंगे और इसको हम वाई के अलोंग। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला जो हमने लगाना है वो है एक्स के अगेंस्ट हमने वाई जाना है, और एक्स के अगेंस्ट हमने 1 जाना है, और वाई के अगेंस्ट हमने 4 जाना है। तो पहला ग्रुप एक्स एक्सिस के अगेंस्ट 1 है और वाई के अगेंस्ट 4 है। यहाँ पे ये एक्स के अगेंस्ट वाई और वाई के अगेंस्ट हमने 4 जाना है। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से इस पॉइंट का नाम भी लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स के अगेंस्ट 1 और वाई के अगेंस्ट 6। एक्स के अगेंस्ट हमने चलना है 1 और वाई के अगेंस्ट 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया जी। अब नेक्स्ट तीसरा पॉइंट ड्रा करते हैं। तीसरा पॉइंट एक्स के अगेंस्ट 1 और वाई के अगेंस्ट 8। ये एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई के अगेंस्ट 8 यहाँ पे हमारा आ रहा है पॉइंट। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स एक्सिस के अगेंस्ट 3 है, वाई के अगेंस्ट 4 है। ये एक्स एक्सिस पे 3 और वाई के अगेंस्ट 4, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है एक्स एक्सिस के अगेंस्ट 3 और वाई के अगेंस्ट 6। एक्स हमारा 3 और वाई जो है वो 6, ये यहाँ पे पॉइंट आ रहा है हमारा। लास्ट जो मेंबर है वो एक्स के अगेंस्ट 3 और वाई के अगेंस्ट 8। ये एक्स के अगेंस्ट 3 और वाई के अगेंस्ट 8, ये हमारा पॉइंट आ गया। तो ये हमारा ई एफ ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं ये ई मल्टीप्लाई बाई एफ। आपने सिर्फ ये पॉइंट्स बनाने हैं, इनको ज्वाइन नहीं करना, जस्ट ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमने एफ और ई का जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने हैं और उसको फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ़ के एलिमेंट्स लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई के बाद ई के एलिमेंट्स लिख लेंगे। तो अगेन उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इसका ये जो पहला नंबर है 4, इसको हम बारी बारी इसके दोनों नंबर्स के साथ ग्रुप बना के लिखेंगे। ठीक है, अब ये एफ़ जो है सबसे पहले 1 के साथ बनेगा, सॉरी 4 जो है 1 के साथ बनाएगा। देन ये 4 जो है वो 3 के साथ बनाएगा। अब ये कंप्लीट हो गया 4 का दोनों के साथ। तो अब हम 6 जो है इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब ये 6 जो है बारी बारी दोनों के साथ ग्रुप बनाएगा।
तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और इधर से 1, फिर ये 6 3 के साथ, ठीक है जी। अब ये 6 का कंप्लीट हो गया तो अब हम 8 का कर लेंगे। तो अब 8 जो है वो बारी बारी दोनों मेंबर्स के साथ बनाएगा, 8 1 के साथ भी बनाएगा और 8 जो है वो 3 के साथ भी बनाएगा। अगर आप गौर करें तो हैं ये सेम उसी तरह से, लेकिन इनकी जस्ट सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गया क्योंकि एफ़ पहले आ गया और ई बाद में। अब हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसी तरह से लिख लेते हैं कि ये जो पहला मेंबर है हर एक का वो क्या है, हमारे पास एक्स है, ठीक है जी। पहला मेंबर क्या है, एक्स है, और सेकंड मेंबर क्या है, वाई। इसका जो सेकंड मेंबर है वो वाई एक्सिस के अगेंस्ट हम लिखेंगे, सेकंड मेंबर जो है वो वाई एक्सिस के अगेंस्ट आएगा। अब यहाँ पे पहला जो हमने ड्रॉ करना है उसमें एक्स हमारा 4 है और वाई 1 है। इसी तरह से हमारा जो है एक्स एक्सिस के अगेंस्ट 1 2 3 4 और वाई के अगेंस्ट 1, तो पहला डॉट हमारा यहाँ पे आ जाएगा जी। सेकंड जो पॉइंट है वो उसमें एक्स 4 है और वाई 3 है, तो एक्स यहाँ पे ये 4 और वाई जो है हमारा ये 3 आ जाएगा। इसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो मेंबर है उसमें हमारे पास एक्स जो है वो 6 है और वाई 1 है, ठीक है। ये एक्स 6 आ जाएगा और वाई 1 आ जाएगा, ठीक है। और पांचवा जो मेंबर, फोर्थ जो मेंबर है 6 एक्स 6 है और वाई 3 है, ये 6 और 3 आ जाएगा। फिफ्थ जो मेंबर इसमें एक्स 8 है, ये एक्स हमारे पास 8 है और वाई 1 है। और लास्ट मेंबर जो है वो 6 एक्स 8 है और वाई 3 है, ये एक्स 8 है और वाई एक्सिस के अगेंस्ट ये हमारा 3 है। इस तरह से हमारे ये ई और एफ और ई जो है ये इस ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गए, ठीक है। आप इसको ग्राफ पेपर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ख्याल करना है कि जो भी आप स्केल लें वो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने 1.5 सेंटीमीटर का स्केल इधर भी लिया, इधर भी लिया, ठीक है। ग्राफ पे आप जो है अकॉर्डिंगली देख लें और बॉक्सेस जो ले लें। अब नेक्स्ट करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट जो पार्ट हमने सॉल्व करना है उसमें हमारे पास ई और ई का जो है हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पे मैंने ई के एलिमेंट लिख लिए, फिर दोबारा से ई के एलिमेंट लिख लिए। तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, सबसे पहले हम इस नंबर को बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम लॉक कर लेते हैं, ठीक है जी, ताकि हमें याद रहे। तो पहले 1 जो है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1, 1, फिर ये 1 3 के साथ पेयर बनाएगा, 1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट में अब ये इसके दोनों के साथ कंप्लीट हो गए, तो अब हम 3 को ले लेते हैं। तो अब हमने 3 को लॉक कर लिया। 3 सबसे पहले 1 से होगा, पेयर बनाएगा 3 और 1, और फिर 3 जो है वो 3 के साथ पेयर बनाएगा, 3 और 3। तो ये जो है वो 2 2s are 4, इसका फार्मूला आपको याद होगा। तो ये 4 हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गए। अब हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं ग्राफ पे। अब अगेन जो हमारे पास पहला मेंबर है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो दूसरा मेंबर है वो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हर एक ग्रुप में बिल्कुल इसी तरह से है। तो अब पहला मेंबर हमारे पास 1 और 1 है, तो इसको हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी जो है 1 है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी 1 है, तो ये हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स के एक्सिस के अगेंस्ट 1 है और वाई के अगेंस्ट 3 है। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 3 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा आ गया। थर्ड पॉइंट है हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 3 है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1 है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 3, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो 1 आ गया, ठीक है जी। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 3 और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी 3 है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 3 और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी 3 है, ठीक है। तो ये हमारे चारों पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो ये हमारे पॉइंट्स जो है ई मल्टीप्लाई बाई ई जो है इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ये हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम लास्ट जो है हमारा पार्ट है एफ़ और एफ़ का जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं पहले। अब एफ़ मल्टीप्लाई बाई एफ़ करना है, तो मैंने यहाँ पे एफ़ का एलिमेंट्स लिख लिया और फिर दोबारा से एफ़ के एलिमेंट्स लिख लिया। तो सेम वही तरीका है कि पहला नंबर जो है इनके सब नंबरों से बारी बारी होगा। इसको मैं लॉक कर लेता हूँ यहाँ पे। 4 होगा जी, 4 के साथ पहला पेयर बनाएगा, फिर 4 नेक्स्ट पेयर 6 के साथ बनाएगा, फिर 4 नेक्स्ट पेयर 8 के साथ बनाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, तो 6 नंबर को लॉक कर लेते हैं।
अब 6 जो है वो बारी बारी हर एक मेंबर के साथ बनाएगा। 6 पहले 4 के साथ, फिर 6 जो है वो 6 के साथ, फिर 6 जो है वो 8 के साथ। अब लास्ट मेंबर हमारे पास 8 है, तो 8 को भी लॉक कर लेते हैं और इसके भी 1 बाई 1 हर एक के साथ बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे 8 जो है पहले 4 के साथ बनाएगा, फिर 8 6 के साथ बनाएगा, और लास्ट में 8 जो है वो 8 के साथ बनाएगा। और यहाँ पे हम ये ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब पहला मेंबर जो है आप जानते हैं कि वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड मेंबर जो है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इन सबको जो है ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पहला जो नंबर है वो x और y दोनों में 4 और 4 है। ये x एक्सिस के अगेंस्ट 4 है और ये y एक्सिस के अगेंस्ट ये 4 आ रहा है। तो पहला जो हमारा है डॉट वो यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट है जी 4 और 6। x एक्सिस के अगेंस्ट 4 है और y एक्सिस के अगेंस्ट 6 आ रहा है हमारा जो कोऑर्डिनेट। ठीक है जी। नेक्स्ट है x एक्सिस के अगेंस्ट 4 है और y एक्सिस के अगेंस्ट 8 है। तो ये x एक्सिस के अगेंस्ट 4 और y एक्सिस के अगेंस्ट 8 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट आ गया। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है x एक्सिस के अगेंस्ट 6, y के अगेंस्ट 4। ये x एक्सिस के अगेंस्ट 6 और y के अगेंस्ट जो है वो 4। सिमिलरली नेक्स्ट जो है 6 और 6 है हमारा पॉइंट, और उससे नेक्स्ट जो है वो 6 और 8 है। 6 और 6 और 6 और 8। ठीक है, उससे नेक्स्ट पॉइंट है जी x एक्सिस के अगेंस्ट 8 है और y के अगेंस्ट 4 है। ये x एक्सिस के अगेंस्ट 8 और y एक्सिस के अगेंस्ट पहले 4 आएगा, देन 8 और 6 आएगा, और 8 और 8 आएगा। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स ड्रा हो गए। 8 और 6 और 8 और 8 आ रहा है। तो ये इनके आगे कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर दिए और यहाँ पे अब लिख देते हैं ये हमारा क्या था, f मल्टीप्लाई बाई f। ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमारे ये तीनों चारों पार्ट्स हो गए हैं। e मल्टीप्लाई बाई ई भी आ गया, f मल्टीप्लाई बाई f भी आ गया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।